नमस्कार, प्रणाम, क्या हाल चाल है। आज चलिए हम लोग बात करते हैं ख़ास करके आपका जो गाड़ियों में जो आपका वो चलता है एलपीजी सीएनजी, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। रनिंग कॉस्ट जो है आपका एलपीजी में क्या एवरेज निकलता है, पेट्रोल पे रनिंग कॉस्ट क्या पड़ता है और सीएनजी पे रनिंग कॉस्ट क्या पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट हो गया है। जो सीएनजी का भाव बढ़ रहा है, तो सीएनजी के भाव बढ़ते हुए पोजीशन पर अगर हम बताएं तो भाई ये थोड़ा लफड़ा दिख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पेट्रोल क्या भाव चल रहा है और पेट्रोल के साथ एलपीजी क्या भाव चल रहा है और सीएनजी क्या भाव चल रहा है। मतलब टंकी पे नहीं, सड़क पे क्या भाव चल रहा है, चलने में जो आ रहा है कॉस्ट, वो क्या भाव चल रहा है दोस्त, ये कहना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलपीजी कितने रुपए लीटर है। एलपीजी फिलिंग स्टेशन पे, पंप पे आपका 65 रुपये लीटर है। ठीक है, फ़िलहाल हम जो बात करते हैं अपने लखनऊ क्षेत्र के आसपास। आप लोगों के यहाँ जो एलपीजी सीएनजी पेट्रोल का दाम 19-20 होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का इंतज़ार रहता है। हम भी थोड़ा सा समझे तो कहाँ पे क्या भाव चल रहा है यार है कि नहीं, क्योंकि आप लोग का प्रेम अथाह है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 65 रुपये लीटर जब आपका एलपीजी है पेट्रोल पंप पे, अब 1 लीटर पेट्रोल पंप पे हम लोग बात करते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। चूँकि यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे कि जिस गाड़ी का 15 किलोमीटर का माइलेज होता है पेट्रोल पे, और सिर्फ 15 किलोमीटर वाले माइलेज पे ही हम कन्वर्ट करते हैं, और आप लोग इसी के अनुसार आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा कि क्या कॉस्ट बैठता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हर गाड़ी का अलग अलग माइलेज होता है तो कन्वर्ट करना दिक्कत होगा। क्योंकि हम एक ही गाड़ी बात करते हैं, जिस गाड़ी का 15 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल पे माइलेज है, हम उसी बात करते हैं। तो अब चलिए फिर वही टॉपिक पे आते हैं। 65 रुपये लीटर एलपीजी, 1 लीटर एलपीजी में जो गाड़ी चलेगी आपकी, वो पेट्रोल की अपेक्षा 2 किलोमीटर कम चलेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2 किलोमीटर कम चलेगी भाई साहब, इससे अधिक नहीं चलेगी। अब आप लोगों का सवाल होगा क्यों? उसका कारण ये है कि एलपीजी आपका जो 1 लीटर होता है वो 600 ग्राम ही होता है, 600-650 ग्राम करीब करीब। चूँकि हमने कभी ऐसा नहीं तौल करके करेक्ट नहीं देखा है, क्योंकि कोई बर्तन नहीं है ऐसा, लेकिन जो हम सुनते हुए आ रहे हैं आपके 96, 97 से 95 से, तब से यही चल रहा है। अच्छा, और यहीं पे अगर आप तेल को तौलेंगे, 1 लीटर अगर तेल आपने निकाला है कोई सा भी और उसको तौलेंगे आप, तो वो जो 1 लीटर तेल बनेगा वो 900 ग्राम बनेगा। लेकिन एलपीजी गैस 650 ग्राम बनेगा, क्योंकि एलपीजी गैस 650 इंटू 1 लीटर हो जाएगा। और यही वजह है कि जो सिलेंडर में गैस आता है वो अधिक रहता है। केजी में 14 केजी रहता है, लेकिन 14 केजी को कन्वर्ट किया जाए अगर, तो वो करीब करीब मोटा मोटी आपका 22-24 लीटर बन जाएगा करीब करीब। खैर हम इतना डिवाइड नहीं किया अभी, तो ये बता नहीं सकते। फिलहाल हम बात करते हैं 65 लीटर 1 लीटर आपके एलपीजी में गाड़ी आपकी चलती है कितना, 13.5 किलोमीटर, 13-13.5 किलोमीटर चलेगी। अब 13 किलोमीटर चलने के लिए आपका रनिंग कॉस्ट बैठ रहा है वो करीब करीब 5-5.25 रुपये के आसपास बैठेगा। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर एलपीजी वहाँ से भर के चल रहे हैं तो करीब करीब आपको कितना चाहिए, 5-5.5 5.25 रुपये किलोमीटर आपको बैठेगा प्यार से। और 2-4-10 पैसे का इधर उधर इसलिए भी हो जाता है कि मान लीजिए कहीं ट्रैफिक है, कहीं खुला रोड है, कभी रेड सिग्नल मिल गया, कभी जाम मिल गया, कभी हम किसी यार दोस्त से लोकल में अगर हैं तो रुक करके बात ही करने लगते हैं, कुछ सेकंड के लिए ब्रेक ही लगा लेते हैं। इस तरह की चीज़ें होती है, इस पर निर्भर करता है। चूँकि हमारा जो मोटा मोटी जाएगा वो 5-5.25 5.5 रुपये किलोमीटर जाएगा। अब चलिए हम इसी बात करते हैं सीएनजी क्या भाव पड़ेगा। सीएनजी चूँकि जो हमारे यहाँ है, मान लीजिए 99 रुपये कुछ पैसा है, लेकिन हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब पेट्रोल पे जो माइलेज था, हमारा माइलेज था 15 रुपया पर किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चल रहा है, तो यहीं पे अगर गाड़ी हमारी अब सीएनजी में अगर चलनी है तो वो चलेगी करीब करीब 22.5 किलोमीटर। क्योंकि सीएनजी का सीधा फंडा होता है कि 1.5 गुना तो फिक्स है, 1.5 गुना से नीचे एवरेज नहीं देती है। एवरेज कई बार आप लोगों का रहता है कि हमारी गाड़ी कम दे रही है, तो भैया आपको बता दें कि एवरेज कम के लिए
जो दिक्कतें होती है वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपका इंजन के अंदर जो मिस फायर या मिसिंग या सर्विस का प्रॉब्लम, टाइमिंग का प्रॉब्लम और आपका जो इंजन का जो कंप्रेसर होता है उसका प्रॉब्लम, इससे माइलेज कम रहता है। खैर हम उस पर दूसरी वीडियो में बात करेंगे, फ़िलहाल अपने मुद्दे बात करते हैं। अब 22.5 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चली है 100 रुपये में, तो इसका रनिंग कॉस्ट आप जोड़िए कितना पड़ा। ये करीब करीब आपको पड़ जाएगा 400 रुपया, 4.5 रुपये के नियर अबाउट, 4-4.5 रुपये नियर अबाउट पड़ा। अब हमारा बचत जो हुआ वो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहीं पे आपसे बात करते हैं कि अगर यहीं आप पेट्रोल पे चलते हैं तो कितने रुपये किलोमीटर पड़ता है। पेट्रोल पे चलने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए 100 रुपया ही 1 लीटर पेट्रोल के लिए, और आप चलेंगे कितना, ये भी तो मायने रखता है। आप यहाँ पे चलते हैं कितना, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना व्यवस्था चाहिए भाई साहब, मतलब रनिंग कॉस्ट जो आपका बैठ रहा है वो कितने रुपये बैठ रहा है, 6.5 रुपया, 6.25 रुपया, 6.25 रुपया, मतलब 6.25 के नीचे नहीं जाएगा और 6.25 के ऊपर नहीं जाएगा। हमारा बचत कितना हुआ, 4.5 रुपये किलोमीटर चल रहा था CNG, ठीक है, 5.5 रुपये के नियर अबाउट LPG, हमारा बच रहा कितना 2 रुपये इधर, यानी कि 2 रुपया पर किलोमीटर। अब एक बहुत छोटा सा हमारा सवाल है, जिस आदमी को डेली 5 किलोमीटर चलना है वो आदमी इस बारे में आपको क्या राय देगा। लेकिन यही चीज़ हम कहते हैं कि आप उसके दिल पे हाथ रखो जिसका रोज़ 100 किलोमीटर रनिंग है, यानी कहीं जॉब है या कहीं ऑफिस है या कहीं ऐसा कुछ है, या किसी कार्य क्षेत्र में ऐसे हैं कि कम से कम उनको 100 किलोमीटर रोज़ का बन जाता है। आप उनके दुखती हाथ पे इस समय भाई दिल हाथ रख के ज़रा देखना कि क्या गुजरती है। अब ऐसे में अगर इनसे कहें कि भैया आपके लिए तो बहुत बढ़िया है पेट्रोल, तो वो क्या उत्तर देंगे। खैर थोड़ा सा भाव बढ़ा है, काम पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये LPG CNG का दुनिया ऐसा होता है कि हमेशा बाढ़ नहीं होता है, कभी कभी ही बाढ़ होता है। और इस बाढ़ में काफ़ी मेढक टर टर करते हैं, उतरते हैं और 4 दिन बाद झोली झंडा बंद, जय सिया राम हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम CNG का ही फिटिंग के काम डाल दें, बहुत है, क्योंकि बहुत नहीं भाई साहब, आपको बताएं ये चरदिनहा काम है। आज भी हम अपनी बात बता रहे हैं कि दोस्त बुरा मत मानिएगा, रिपेयरिंग अगर साथ ना दे तो सिर्फ फिटिंग करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप लोग नया फिटिंग सेंटर कहीं भी डालिए तो पहले ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमारा जो मिस्त्री है वो परफेक्ट होना चाहिए, जो कारीगर है उसको मैकेनिकल की जानकारी होनी चाहिए, तब जा कर के हम भी सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियो भी समझ में आएगी और हमारा सपोर्ट भी समझ में आएगा। क्योंकि हम एक बार बताने के बाद दूसरा बताने के लिए भाई सब सक्षम नहीं हो पाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना प्यार हमको दीजिएगा, हमसे जो हो पाएगा वो हमसे प्यार लीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं, कोई काम तो आज है नहीं, आज है सन्नाटे में। जय हिंद, जय भारत। आपको प्यार देते हैं और आपसे प्यार लेते हैं। कमेंट में थैंक यू भाई।